वेलकम टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज जो 13.1 है उसमें सबसे पहले क्या बोला गया है कि हमें पाई जो है वो 22/7 लेना है हर उसमें। और दूसरा, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। तो पहले हम इतने को ही समझते हैं कि क्या बोला है। 2 क्यूब्स हैं ईच ऑफ वॉल्यूम, यानी कि ईच ऑफ यानी कि हर एक का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइंट एंड टू एंड, कि वो क्या है, दो जो क्यूब्स हैं वो क्या है, जो दो क्यूब्स हैं वो एंड टू एंड जॉइन है, यानी कि एक दूसरे से क्या है, एंड टू एंड क्या है, जॉइन है। फिर बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो अब उसने क्या बोला है कि हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे पहले क्यूब्स का हमें वॉल्यूम दे रखा है, फिर क्यूबॉइड का पूछ लिया है, तो हम सी एस उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि टू क्यूब्स जो हैं उनका वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है और वो जॉइंट है एंड टू एंड। तो हम पहले इसे समझते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो पहले मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे 2 क्यूब्स बनाए हैं और उनको एंड टू एंड क्या करा है, जॉइन करा है। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है, और उसको बोला है कि उसने क्या करा है कि दूसरा क्यूब जो है वो इसके साथ एंड टू एंड जुड़ गया है। एंड टू एंड मतलब एक साइड ही जुड़ सकती है। अब 2 साइड जुड़ेगी तो 2-3 साइड तो जुड़ नहीं सकती है, सिर्फ एक ही साइड से वो जुड़ सकता है जो हमारा क्यूब है। तो हमने उससे क्या करा है, फिर से हमने उसमें क्या कर दिया, एक और क्यूब को ला के अटैच कर दिया। तो वो क्या बनेगा, वो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। और ये डायग्राम मैंने रफ उसके लिए बनाया था। तो देखो अब क्या हुआ है, अब ध्यान से देखना, ये एक क्यूब है, ये क्यूब है और ये दूसरा क्यूब है, ठीक है, क्यूब 1 क्यूब 2। तो अब क्या हुआ है, ये दोनों क्यूब मिलके क्या बना रहे हैं, एक क्यूबॉइड शेप बना रहे हैं, ठीक है। और आप देख भी सक रहे हो कि पूरा क्यूब जो है, दोनों क्यूब मिलके क्या बना रहे हैं, एक क्यूबॉइड शेप बना रहे हैं, ठीक है, एक पूरा क्या बना रहे हैं, एक क्यूबॉइड बॉक्स बना रहे हैं। तो इसीलिए उसने बाद में हमसे क्या पूछा कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अब हम समझते हैं कि पहले हमें गिवन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहले हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और जो वॉल्यूम गिवन है वो किसका गिवन है, क्यूब का, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, अब हमें कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ वॉल्यूम पता है कि 64 सेंटीमीटर क्यूब हमें दे रखे हैं और 2 क्यूब्स हमें बता रखे हैं। अब हमें इनकी साइड निकालनी पड़ेगी कि इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेथ क्या है और इसकी पूरे की लेंथ क्या है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ गिवन है वॉल्यूम। तो अब देखो वॉल्यूम से हम इसकी साइड फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, इन दोनों को, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है वो क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब हम इन दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, वॉल्यूम्स हैं। और ए जो है यहाँ पे वो क्या है, साइड्स है। तो घबराना मत कि ए क्या है यहाँ पे, तो वो बेसिकली साइड्स है। आप साइड भी लिख सकते हैं, मतलब साइड का क्यूब है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब है यहाँ पे, और ये क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ए क्यूब इक्वल टू, अब 64 किसका क्यूब होता है वो सोचना है पहले हमें। 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का होता है। 4 × 4 कितना होता है हमारा, 16 × 4 इज़ 64। तो 64 किसका क्यूब है, हमारा क्यूब रूट है 4 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का क्यूब। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्यूब से हमारा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो जो ए की वैल्यू आ गई, मतलब जो हमारी साइड आ गई है वो क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर।
4 सेंटीमीटर आ गई, मतलब हमें अपनी लेंथ भी मिल जाएगी, अपनी ब्रेथ भी मिल जाएगी और अपनी हाइट भी मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या आई, साइड हमारी 4 सेंटीमीटर आई, मतलब ब्रेथ और हाइट हमारी क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी, और जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ऐसे समझते हैं हम, मैं आपको इससे समझाती हूँ। देखो जैसे हमने बनाया है यहाँ पे क्यूब अपना, ठीक है, हमने यहाँ पे ये क्यूब बनाया, फिर दूसरा क्यूब भी हमने इसके साथ जोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि इसकी लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी और हाइट क्या होगी। ये हमारी हाइट है यहाँ पे ये, तो इसकी हाइट जो आई, जो साइड निकली वो कितनी निकली है 4 सेंटीमीटर निकली है, तो जो हमारी हाइट होगी वो भी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी जो ब्रेथ है वो भी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली है क्या क्यूब, और क्यूब की हम साइड निकाल रहे हैं। फिर हमें लेंथ चाहिए, टोटल लेंथ। अब देखो ये जो इतनी सी लेंथ है ये हमारी 4 होगी, ठीक है, ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो टोटल जो लेंथ मिलेगी हमें वो 8 सेंटीमीटर मिल जाएगी। जो हमें ब्रेथ मिल गई ये हमारी ब्रेथ हो गई, ठीक है, ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी हाइट होगी। तो बेसिकली हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि क्यूब था इसलिए हम उसकी तीनों चीज़ फाइंड आउट कर पाए, हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और क्या फाइंड आउट करेंगे। अब उसने क्वेश्चन में जो बोला था, शो यू, देखो यहाँ पे क्या बोला था उसने कि पहले हमें क्या करना है, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं 2 क्यूब ईच वॉल्यूम जिनका 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, आर जॉइन एंड टू एंड, तो इतना तो हमने कर लिया। फिर उसने बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है 2 क्यूब्स मिलकर एक क्यूबॉइड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड अब वो बना दिया, तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया जो आएगा वो किसका निकालेंगे, हम क्यूबॉइड का निकालेंगे, क्योंकि हमने क्या करा, क्यूब 2 क्यूब को जोड़ के हमने उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमने क्या कर ली है, नाप लिए, ठीक है, निकाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। अब सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये होता है। अब फॉर्मूले में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम फॉर्मूला कैसे याद करें, बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करते रहना है, तो वो आपको अपना आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 LB हो गया, तो लेंथ हमें पता चल चुकी है। अब मैं यहाँ पे लिख लूँ पहले कि लेंथ जो है वो हमने निकाली थी 8 सेंटीमीटर, जो हमने ब्रेथ निकाली थी वो 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट निकाली थी वो भी निकाली थी कितनी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लेंथ हमने लिख दी 8 मल्टीप्लाई ब्रेथ 4, ब्रेथ 4, हाइट 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 8 जा 32, ठीक है, 16 और 32। तो यहाँ पे जो हमारा क्या आएगा, दोनों तीनों का सम करेंगे तो वो आ जाएगा 80। अब हम इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो 160 जो है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है 160। और ये किसका निकला है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जब हमने 2 क्यूब्स को जोड़ा तो वो एक क्यूबॉइड की शेप बन गई उसकी, और फिर हमने उस क्यूबॉइड का हमने क्या करा, सरफेस एरिया निकाल लिया जो हमें पूछा था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।